आप सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु ने एक और समय हम सबको दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें, उसको धन्यवाद दे सकें, क्योंकि वचन में लिखा है, क्या ही मनोहर और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। मेरे प्रियो, चाहे हम एक दूसरे को शारीरिक रूप में नहीं देख रहे, मगर हम सब आत्मा में एक हैं। हम मसीह यीशु की देह में एक हैं। सो आज की इस आराधना को शुरू करने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। उसके उस अद्भुत कार्य के लिए जो उसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर किया। और प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु क्रूस के ऊपर हमारे लिए छुटकारे का इंतजाम किया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए उस मृत्यु को जीत लिया जिस मृत्यु के प्रभाव में हम लोग रहते थे। आपने प्रभु हमें उस राज्य से बाहर निकाल दिया जो अंधकार का राज्य था, जिसका प्रभाव में प्रभु पूरा मनुष्य आज जी रहा है। प्यारे प्रभु, उसमें से प्रभु हर एक उस व्यक्ति को आपने निकाल लिया जो आपके नाम पर विश्वास करता है। हालेलुया। आपके जी उठने पर विश्वास करता है। हालेलुया। आपके आगमन पर विश्वास करता है। हालेलुया। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और प्रभु आज की आराधना को, और प्रभु जी आज के भजन संहिता को, और प्रभु आज के वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो प्रभु जी। हालेलुया। सुनने वाले में अगर कोई भी निराश है प्रभु, हम उनके जीवन में आशा बोलते हैं प्रभु जी। अगर कोई बीमार है प्रभु, हम चंगाई को बोलते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, हम उसके जीवन में छुटकारा बोलते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपका आत्मा स्वतंत्रता के साथ हर एक के जीवन में काम करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा पिता, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा पिता, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्य
हे यीशु मेरे पिता, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Hallelujah.
Thank you, Jesus. Hallelujah. इस समय हम भजन संहिता सुनेंगे और हमारे बीच में नीलू जो है वो आज का भजन संहिता बोलेगी। हालेलुया, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं परमेश्वर के लिए भजन संहिता को बोल सकूँ। और परमेश्वर मेरी सहायता मत करे, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और आज का भजन संहिता हम पढ़ेंगे 128 भजन संहिता हम सब पढ़ेंगे, क्योंकि 128 भजन संहिता आप सब लोग पहले भी पढ़ चुके, लेकिन आज हम फिर से दोबारा पढ़ेंगे भजन संहिता 128। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों और तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर भजन संहिता 128 में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हमें यहोवा के भय के बारे में यहाँ बताया गया है कि हमें यहोवा के भय मानने से हमें जीवन में किन किन आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज की दुनिया में जैसे हम देखते हैं कि लोगों को भय किसी और का है। आजकल दुनिया में जो कोविड-19 जो फैला हुआ, उसके द्वारा लोगों के मन में भय छाया हुआ है कि कहीं वो लोग उसकी चपेट में ना आ जाए, कहीं वो लोग उसकी बीमार में ना आ जाए। उनके मन में इतनी डर है कि वो चारों तरफ भागते फिर रहे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि भजन संहिता में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। सचमुच हम धन्यवाद करते हैं कि हमें यहोवा का भय मानना है, और यहोवा के भय मानने से परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देते हैं। जैसे हम इस भजन संहिता में देखते हैं कि परमेश्वर की आशीष जो हमें यहोवा के भय मानने से मिलता है। जैसे हम पढ़ेंगे नीति वचन 15 के 33 में, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम भी परमेश्वर का हमेशा भय में माने, और इन आशीषों को परमेश्वर ने कहा कि जैसे हम यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते, तो परमेश्वर ने, जैसे हम 2 आयत में पढ़ेंगे, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। परमेश्वर कितना बड़ा वादा हमसे करता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आज हम देखते हैं दुनिया में लोग कमाई करते हैं, पूरा दिन भर ना वो रेस्ट किए बगैर 1 मिनट के लिए उनके चैन नहीं होता, लेकिन रात दिन वो इस दुनिया के धन के लिए कमाते रहते हैं और अपने लिए वो कुछ भी नहीं खा पाते, क्योंकि उनको हर एक प्रकार की बीमारी होती है। जैसे शुगर होता है, उनको बीपी होता है, तो उनके द्वारा वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खा सकते। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उन्होंने कहा कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तो परमेश्वर हमें हर एक रोग से, हर एक उन दुष्ट की योजनाओं से परमेश्वर हमें बचाता है और परमेश्वर हमें सुरक्षा करता है। और हम 3 आयत में देखेंगे, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी,
तेरी मेज के चारों और तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सच में परमेश्वर का आशीष जो परमेश्वर हमसे वादा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वादा हर एक सच्चा होता है। मनुष्य के वादे टल जाते हैं लेकिन परमेश्वर का वादा कभी नहीं टलता, क्योंकि परमेश्वर का वादा हमेशा सच्चा होता है। उसके बाद हम देखेंगे भजन संहिता 111 का 10 में जैसे हम पढ़ते हैं, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहे। हालेलुया। क्या परमेश्वर पिता, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारी बुद्धि भी अच्छी होती है, और बुद्धि अच्छी होने से हमें हर चीज़ प्राप्त होता है। अगर एक इंसान बुद्धिमत्ता से हर कार्य को करे, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें बुद्धि प्रदान करता है। जब हम यहोवा के भय में रहेंगे तो परमेश्वर हमें हर वो आशीष देगा जिसकी हम सोचते हैं। और चौथी आयत में देखेंगे, उसमें लिखा, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। हालेलुया। किन किन आशीष हमने यहाँ पे देखा, बहुत सारे आशीष है जो परमेश्वर हमें देता, कि जब हम परमेश्वर के जब हम हमेशा अपने जीवन में पहला स्थान अपने परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के भय में हम रहते हैं कि परमेश्वर आप हमें संभालना, हमारी रक्षा करना, और हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। यहोवा हमें कहाँ से आशीष देगा? यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देकर। यहोवा तुम्हें सिय्योन से आशीष देवे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सिय्योन की आशीष सचमुच सबसे उत्तम आशीष है। इसी प्रकार हम यहाँ पे एक आयत देख सकते हैं, अय्यूब 28 के 28 में एक आयत हम देखेंगे। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना। ये सचमुच पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती है, क्योंकि जैसे अय्यूब में लिखा गया कि तब उसने मनुष्य का, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस भजन संहिता के द्वारा पढ़े जाने पर सचमुच हमें बहुत सारे आशीष परमेश्वर की तरफ रहती है, क्योंकि भजन के परमेश्वर के भय मानने में ही हमें सारी वो आशीषें मिलती है। परमेश्वर का भय मानना ही हमें सही मार्ग पर चलना, और परमेश्वर हमें सही मार्ग पर चलाता है। और हम नीति वचन 1 के 7 में भी हम देखेंगे, नीति वचन 1 का 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता मदद करते हैं और हमेशा अपने लोगों में छुपा के रखते हैं। परमेश्वर पिता, सच में परमेश्वर मसीह, हम आपका भजन संहिता के पढ़े जाने पर भी परमेश्वर में आशीष दे। इसके बाद हम एक और आयत देखेंगे, जैसे लिखा कि वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। इसके लिए हम एक आयत देखेंगे, नीति वचन 17 का 6। नीति वचन 17 के 6 आयत में हम देखेंगे, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। सच में जैसे यहाँ पे भजन संहिता में लिखा कि बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बच्चों की शोभा उनके माता पिता। सच में हम परमेश्वर की आशीष देखें। परमेश्वर ने लिखा कि तुम अपने नाती पोतों को भी देखने पाएंगे। परमेश्वर सच में ये आशीष देता है कि परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करता है। परमेश्वर हमें हर वो आशीष देता है कि हमें बिना रोक के परमेश्वर पिता जीवन प्रदान करता है। और यहोवा के भय मानने से हमने इन आशीषों को प्राप्त किया और परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस भजन संहिता के पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष मिले। शालोम। आप सबको शालोम। पिछले इतवार को जो हमने वचन में से बातों को सीखा वो परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखा था, और इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतिक हो, ये राज्य हमें अनुग्रह से मिला है। हालेलुया। अब जो परमेश्वर का राज्य है वो बातों में नहीं है, वो सामर्थ्य में है। आज हम इस राज्य के बारे में और भी बातचीत करेंगे, क्योंकि राज्य की बातें हम जब हमने जन्म लिया और जब हमने होश संभाला तब हमें इस पृथ्वी के बारे में, इस संसार के बारे में हमें मालूम होना शुरू हो गया। हमें क्या मालूम हुआ? हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, फिर थोड़ी थोड़ी समझ खुली। अच्छा, अगर घर में पिताजी हैं वो बीड़ी पीता है, अच्छा गाली भी होती है, गाली भी देता है,
है ना। अरे अच्छा, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, अरे रिश्तेदार आपस में मेल मिलाप नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध योजना बनाते हैं, और ऐसे ऐसे वो बच्चा जो है इस संसार के राज्य में उस सारी बुराइयों के बारे में जानता है जो संसार में है। संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है प्रियो। ये संसार जो बुराई से भरा हुआ है, इसका जो अंत है वो मृत्यु की ओर हमें ले जाता है। जिस समय एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है और नए जीवन का, नए जन्म का अनुभव उसे मिलता है, वो अंधकार के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। आज हम कुछ बातों को सीखेंगे कि कौन व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, या कौन सा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। अगर हम मरकुस का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन को पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह ने अपने समय में इस बात को कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। इसका मतलब जो मन नहीं फिराएगा वो इस स्वर्ग राज्य में नहीं आएगा। जो मन नहीं फिराएगा, बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। वैसे पहले अगर मैं अपने जीवन के बारे में आपको बताऊं, जब तक मैंने मन नहीं फिराया था, मैं इस राज्य का आनंद नहीं ले पा रहा था। हाँ, ये बात थी कि मैंने एक मसीह परिवार में जन्म लिया। मसीह परिवार में जन्म लेने का मतलब ये था कि केवल एक तख्ती मेरे गर्दन पे पड़ी थी जिसमें लिखा था क्रिश्चियन, मेरे अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं था। अब बोलो, आज बहुत से व्यक्ति ऐसी हैं जो यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं, यीशु मसीह के आशीषों का आनंद लेना चाहते हैं। अगर बीमार है तो उसकी चंगाई को पाना चाहते हैं, अगर वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं तो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, मगर वो इसलिए संपूर्ण छुटकारा नहीं पा सकते, इसलिए वो संपूर्ण चंगाई नहीं पा सकते क्योंकि उन्होंने अपना मन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया। मन का मतलब है जीवन देना। उन्होंने पूरी तरह से अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया। बाइबल में हम एक व्यक्ति के बारे में पाते हैं जिसके बारे में यीशु मसीह ने अपने समय में कहा। अगर हम पढ़ें लूका मत्ती का सुसमाचार उसका 9 अध्याय 13 से 19 तक इसके बारे में लिखा है, मगर हम ये सारा बातों को हम नहीं पढ़ेंगे। मगर आपने अपने पास बाइबल है, आपके पास, इसको आपने पूरा इसको पढ़ना है। मगर यहाँ पर मैं एक कहानी जो है, यहाँ पर यीशु मसीह ने जो बात को कहा मैं बताना चाहूँगा। एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, और धनवान व्यक्ति जो था वो यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा कि मैं क्या करूँ, है ना। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा पढ़े तो यीशु मसीह के समय में उसने इस बात को कहा। अगर इसको 16 से हम पढ़े तो उसने कहा, अनंत जीवन, हे गुरु, कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। कौन सा भला काम करूं, है ना, कि अनंत जीवन प्राप्त करूं। तो यीशु मसीह ने उसको सब कुछ बताया कि तू कैसे व्यवस्था को पढ़ता है, फिर व्यवस्था को जानता है। तो उसने अपने आप बारे में कहा, मैं व्यवस्था को बचपन से जानता हूँ, यानी अपने लड़कपन से मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे सिखाया गया है। तब यीशु मसीह ने कहा, अगर एक बात को हम पढ़े यहाँ पर उसका 21 वचन को पढ़े हम। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वे जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, मगर वो जवान निराश होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। क्योंकि वो बहुत धनी था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने समय पर उस धनवान से जब बात कर रहा था तो यीशु मसीह के पास आकर उसने अनंत जीवन की बात करी। अब लोग, अनंत मृत्यु और अनंत जीवन, संसार में जो जीवन गुजारेगा वो अनंत मृत्यु की ओर से ले जाएगा, जो परमेश्वर के राज्य में अपना जीवन गुजारेगा वो अनंत जीवन की ओर से ले जाएगा। उसकी शुरुआत उसी समय से हो जाती है जिस समय वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं, पुराने नियम में जाएं, तो पुराने नियम में हम अब्राहम के बारे में जब पढ़ते हैं
तो अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को जो है कनान देश में लेकर जाऊंगा, उस देश में ले जाऊंगा जहां पर मधु और जो दूध और फलवंत जो जमीन होगी। और परमेश्वर जो था अपनी प्रतिज्ञा को उसने पूरा किया, और उस प्रतिज्ञा के देश में अगर जब मिस्र से निकले हुए इजरायली लोग पहुंचे, तो जो इजराइल से निकले थे उनमें 2 ही लोग थे, जो यहोशू और कालेब थे। मेरे जो 40 साल बाइबल में लिखा है परमेश्वर उनको जंगल में लिए फिरा, मगर वो मिस्र से तो बाहर आ गए थे मगर मन से बाहर नहीं आए थे, उनका मन मिस्र में ही था। ऐसे एक मनुष्य जो है यीशु मसीह के पास आ तो जाता है, मगर उसका मन जो है वो पाप में ही रहता है, वो पाप में अपने मन को रखता है, मन का परिवर्तन नहीं होता उसका। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो जीवन उसने पाप में गुजारा है उसका थोड़ा आनंद उसे याद रहता है, उस थोड़े आनंद को लेने के लिए वो बार बार पाप में जाता है। हाँ, ये समय में हमारे लिए अनुग्रह है जो हमें इस बारे में बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करेगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तूने जो पाप का जीवन छोड़ा है, इस जीवन में तू दोबारा मत जाना। और अनुग्रह हमारी मदद करेगा और साथ में पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। ये शरीर जो पाप का है, ये पाप के लिए भागता है, मगर इस शरीर को पवित्र आत्मा जो है अपने कब्जे में रखना चाहता है या अपने अधिकार में रखना चाहता है, और ये तभी उसके अधिकार में रहेगा जब ये शरीर की जो 5 सेंस है या इसमें जो 5 जो इसकी जो समझ है वो पवित्र आत्मा के साथ मिली रहे। हालेलुया। क्योंकि हमारा देखना पवित्र आत्मा का देखना हो, हमारा सुनना पवित्र आत्मा की ओर से सुनना हो, हमारा सब कुछ जो बोलना हो वो पवित्र आत्मा की ओर से बोलना हो। हम वैसे ही जिए। आपको जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, यीशु मसीह भी वैसे ही जिया। हालेलुया। एक विजयी जीवन जिया, क्योंकि वो जानता था मैं किस राज्य से आया हूं, मैं किस जगह से आया हूं। यीशु मसीह स्वर्ग से आए, इसलिए स्वर्ग की बातें करते थे। एक व्यक्ति, आपको मालूम, वो व्यक्ति जो मिस्र से निकला, है ना, मिस्र का मतलब क्या है? पाप के जीवन से निकला, फिर उसकी एक यात्रा शुरू हो गई, आत्मिक यात्रा शुरू हो गई। अगर हम देखें 400 साल तक इजरायली लोग मिस्र देश में रहे, उनके स्वभाव में पूरी तरह से वो रम गया था, पूरी तरह से मिस्र रम गया था, और फिर भी वो कराते थे। और जब कराते थे परमेश्वर ने उनकी कराहट को सुना, और जो वादा उसने अब्राहम से किया था वो वादा परमेश्वर को याद था, और परमेश्वर अपने वादे के अनुसार वहां उतर आया और उसने मूसा से कहा तू इस प्रजा को अब यहां से निकालेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो पाप की कराहट थी, उस मृत्यु की जो चिल्लाहट थी, उस दुख की जो वेदना थी, वो भी परमेश्वर के पास पहुंची। मगर पहले से ही परमेश्वर ने मुझे और आपको यीशु मसीह में चुना हुआ था, यीशु मसीह के लिए चुना हुआ था। हालेलुया। ये परमेश्वर के काम है मेरे, जो एक शारीरिक व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए शारीरिक व्यक्ति जब एक भीड़ को देखता है जहां पर प्रभु का नाम लिया जा रहा है, वो केवल देखने के लिए आता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, क्या काम हो रहा है। फिर वो देखता रहे यहाँ पर बीमार चंगे हो रहे हैं, यहाँ पर शांति मिल रही है, वो केवल शांति और चंगाई के लिए वहां पहुंचता है, और वो अनंत जीवन से दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बताया नहीं जाता कि यीशु मसीह अनंत जीवन देता है, यीशु मसीह स्वर्ग देता है, यीशु मसीह मृत्यु से हमें जीवन में लेकर आता है। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा जो है हम सबसे बात कर रहा है। क्या अभी तक हमने अपना मन प्रभु को नहीं दिया? अगर आपने अभी तक अपना मन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, तो जैसे इस्राएली लोग 40 साल जंगल में रहे, आज बहुत सारे लोग हैं जब मैं लोगों से मिलता हूँ जो नामधारी मसीह लोग हैं, जिन्होंने कहा हमारे तो पूर्वज लोग जो थे, हम लोग 100 साल हो गए, हमने यीशु मसीह को अपनाया है, या हम क्रिश्चियन हैं। मगर उनके जीवन को देखकर कई बार मुझे तरस आता है। क्यों तरस आता है? क्योंकि एक समय मेरा जीवन भी ऐसी था, मैं भी ऐसी संसार में खोया हुआ था। बस मैं केवल होठों से तो उसका नाम लेता था, मगर मेरा मन जो था उससे बहुत दूर था। मगर उस समय में जब मैं मृत्यु के करीब था,
उस समय मैंने जब यीशु मसीह को अपना मन दे दिया, वो यीशु मसीह मेरे मन में आ गया और यीशु मसीह ने मेरे मन को बदल दिया मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि यीशु मसीह ही मनों को बदलता है और वो तब बदलेगा जब हम अपना मन उसे देंगे, तभी वो इच्छा हमें देना है। जब तक इच्छा नहीं देंगे वहां परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पर जो धनवान व्यक्ति था, उसके पास एक इच्छा थी अनंत जीवन पाने के लिए या अनंत जीवन के राज्य में प्रवेश करने के लिए। और यीशु मसीह ने कहा, तू अगर सिद्ध होना चाहता है, अगर तू वाकई में उस राज्य का आनंद लेना चाहता है, तो पृथ्वी पर जो कुछ भी तेरे पास है उस पर तू मन लगाना छोड़ दे। हालेलुया। गरीबों को देना, यानी देने का मतलब क्या है? उससे अपना मन हटा ले, है ना। धन बुरा नहीं है मेरे प्रियो, मगर धन पे मन लगाना बुराई है। धन बुराई की जड़ है। हालेलुया। इसको जो धन है इसको महत्व नहीं देना। इजरायली लोग अपने बातों को महत्व देते थे, जंगल में भी थे, मगर वो अपनी बातों को पूरा होते हुए देखना चाहते थे। आनो, परमेश्वर के पिता कितना प्रेम से भरा हुआ पिता है कि बाइबल में लिखा है जब वो रात में चलते थे तब वो खंबे की तरह, यानी एक रोशनी के खंबे के समान उनके बीच में रहता था। उनकी पूरी मंडली को वहां पर रोशनी मिलती थी। और बाइबल में लिखा है जब वो दिन में चलते थे तब वो छाया के रूप में, एक बादल के रूप में उनके साथ चलता था, ताकि धूप की तपन से उनको और उनके बच्चों को कोई हानि ना हो। वो बहुत ही प्रेमी पिता है प्रियो। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारा हृदय, आप मानो, कई बारी उन भावनाओं में या उन वेदनाओं में हम अपने आप को देखेंगे। जब उन परिस्थितियों में जब लोग थे, उन्होंने जब अपने मन को जब प्रभु को दिया, तब उन्होंने सच में उन प्रेम को, जो परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है, पाया है। बहुत सी बार जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब उनका मन कठोर हो गया तो परमेश्वर ने उनके हाल पर उन्हें छोड़ दिया और बाद में क्या हो गए? वो लोग नाश हो गए। नए नियम में अनुग्रह आ गया, नए नियम में छुटकारा आ गया। किस बात का? आत्मा का, प्राणों का। हालेलुया। अगर उससे पहले शरीर में जो पाप होते थे उसी का छुटकारा था, बस मन पर कोई भी काम नहीं था। इसलिए व्यवस्था दी गई। अब एक ही व्यवस्था दे दी जो हमें हमारे मनों में लिखनी है, और व्यवस्था क्या है? प्रेम। हालेलुया। कि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है, और वो प्रेम उसने हमें दिया है। हालेलुया। सो उस धनवान के समान, क्योंकि जो लोग यीशु मसीह के पीछे आए, यूहन्ना और याकूब अपने नाव, अपने जाल छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आए। पतरस अपनी भरी हुई नाव को छोड़कर, जिसमें बहुत सी मछलियां थी, वो छोड़कर यीशु मसीह के साथ चलना आरंभ किया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह अपने समय में इस बात को कह रहे थे कि तुम्हें मेरा मांस और तुम्हें मेरा लहू पीना होगा, तब बहुत सारे लोग चले गए थे। और यीशु मसीह ने पतरस से भी कहा, तुम भी अगर जाना चाहते हो तो तुम्हें भी छूट है। मगर पतरस ने कहा, जीवन की बातें तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं। हालेलुया। क्योंकि उसने अपना मन पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को दे दिया था। मेरे जो अधूरा मन, अधूरी चाहत को और हर एक उस बात को जो संसार में है, जब हम प्रभु के साथ लेकर आएंगे तो हम कभी भी उन बातों को पूरा होते हुए नहीं देखेंगे। संपूर्णता में जो अधूरी चीजें हैं उसे छोड़ना है, उसे त्यागना है। हालेलुया। और जो त्यागेगा उसे मिलेगा। हालेलुया। यही तो राज्य है। इसलिए वो व्यक्ति राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा जो मन नहीं फिराएगा। और परमेश्वर अगर राज्य करने के लिए लोग देगा। वो लोग कौन से होंगे? जब आप संसार में रहते हैं, आप जिनसे भी मिलेंगे, जो अंधकार में हैं, जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, जो सत्य की खोज में हैं, उनको जब आप मिलेंगे तो यीशु मसीह स्वयं अपने आप को आपके द्वारा उनके लिए प्रकट करेगा। और वहां पर अद्भुत काम होंगे, वहां पर अद्भुत चंगाई खुद ब खुद होगी, वहां पर अद्भुत काम छुटकारे का होगा, वहां पर जीवन मिलेगा लोगों को। हालेलुया। और जब आप जीवन से भरे हुए जीवन की बातें जब कहेंगे तो आप मानो जो लोग मृत्यु की छाया में बैठे हैं वो भी जीवन को पाएंगे।
इसलिए पवित्र आत्मा हर एक सुनने वालों से आज कहता है कि आपके पास जो जीवन है उस जीवन को आप छोटा ना समझें। हालेलुया। उसको इस पृथ्वी के साथ तुलना ना करें। ये जीवन अद्भुत जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। हालेलुया। अब यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग राज्य मिला है। हर एक उस व्यक्ति को मिला है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा उसने क्या पाया है? नया जन्म पाया है, नया जन्म पाया है। पर इस राज्य में जो धनवान से कहा तू यहां पर सब कुछ दे दे, स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा तुझे। स्वर्ग में धन की क्या जरूरत है? किस धन की बात हो रही है? इस संसार में जो भी चीजें हैं वो सब थोड़े समय के लिए है, टेम्परेरी है, मगर स्वर्ग में हर चीज स्थायी है, हर चीज हमेशा के लिए है, हर चीज में आनंद है। मेरे को याद है एक भाई ने ऐसे एक स्वप्न देखा, और स्वप्न देखने के बाद उसने वो स्वप्न मुझे बताया कि एक समय में उसने देखा कि वो स्वर्ग में है, और स्वर्ग में बहुत सब कुछ जीवन से भरा हुआ है, और उसकी एक इच्छा थी कि वो यीशु मसीह से मिले। और एक समय आया जब यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे, और बड़ा खुश हो गया कि आज यीशु मसीह से मेरी मुलाकात आमने सामने हो रही है। और वो सोच लगा यीशु मसीह आकर मुझे गले लगाएंगे कि मैं उसके राज्य में आ गया हूं। मगर यीशु मसीह उसकी ओर बिना देखे ही चले गए। आप बोलो क्यों ये सब कुछ उसके जीवन में हो गया? उसने जब इस बात को बताया तो एक बात को रियलाइज किया कि पृथ्वी पर रहकर हम अधूरा जीवन जब पृथ्वी पर गुजारते हैं, अधूरा जीवन हम स्वर्ग के राज्य में गुजारते हैं, तो हमारी इच्छा पर प्रभु हमें छोड़ देता है। स्वर्ग तो आपको मिलेगा भैया, मगर अगर स्वर्ग में आपसे यीशु मसीह बात ही नहीं करे, आपको वहां सब कुछ इग्नोर करे, तो स्वर्ग का मतलब फिर क्या है? इसलिए इस पृथ्वी पर संपूर्ण उस जीवन को प्राप्त करना है, उस सिद्धता को प्राप्त करना है। तभी तो इस पृथ्वी पर अभी तक हम जीवित हैं, क्योंकि हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। हम उन बातों को जो हमारे जीवन में अधूरी है उसको दूर करते हुए, स्वर्ग राज्य को रोज अपने जीवन में लेते हुए हम उसमें अपने जीवन को गुजार रहे हैं, जो जीवन यीशु मसीह के द्वारा है। क्योंकि बाइबल में एक वचन और लिखा है, अगर हम इस बात से तुलना करें जो अभी उस भाई ने जो स्वप्न के रूप में देखा, तो हम निकालें अगर इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 5 वचन। इफिसियों की पत्री, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हाँ, मिरास नहीं। मिरास का मतलब क्या होता है? मिरास का मतलब जो जायदाद है ना, जो कुछ यीशु मसीह ने कहा जो मेरा है वो तुम्हारा है। यीशु मसीह ने कहा जो पिता का है वो मेरा है ना। यानी कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक कर दिया। यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं और पिता एक हैं, वैसे तुम भी मुझ में एक हो। हालेलुया। जब हम इस दृष्टि से अपने आप को देखेंगे, तब अपने आप को हम संसार की बातों में नहीं उलझाएंगे, संसार की बातों में हम अपने आप को परेशान नहीं करेंगे। चारों ओर के हालात कुछ भी हो प्रियो, मगर हम प्रभु यीशु मसीह में सर्वदा उस राज्य का आनंद लेंगे। आप करो, एक व्यक्ति अगर स्वर्ग में चला गया, अगर वो मिरास में शामिल नहीं है, तो उसका क्या फायदा है वहां जाने का? थोड़ा सा आप सोचना इस बारे में। अगर हमारे पास जो अधूरा है उसे संपूर्ण करने के लिए यीशु मसीह है, और यीशु मसीह हमारे किसी भी चीज को जो अधूरी है उसे पूरा करता नहीं है, मगर उसमें हम संपूर्ण हैं। हम यीशु मसीह में संपूर्ण हैं। तो जब आप यीशु मसीह में अपने आप को देखेंगे, तब अधूरा अपने आप चला जाएगा। हालेलुया। आपकी अधूरी सोच चली जाएगी, अधूरी चंगाई चली जाएगी, अधूरा आनंद चला जाएगा, अधूरी शांति चली जाएगी, और आप सब कुछ इस पृथ्वी पर अनुभव करेंगे कि प्रभु ने आपको संतृप्त रखा है। हालेलुया। संतुष्ट किया है।
क्यों किया है? क्योंकि आप उसके राज्य में हैं, आप उसके राज्य का आनंद लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया है इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 5 वचन में, क्योंकि तुम यह जानते हो किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है मसीह, यहां पे लिखा है मसीह, और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हालेलुया। व्यभिचारी का मतलब क्या है? एक को छोड़कर दूसरे के बारे में सोचना व्यभिचार है। आपको यीशु मसीह मिला और आपको परमेश्वर पिता मिल गया, फिर भी आप इस संसार के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे ये संसार की चीज मुझे प्राप्त हो, या संसार में अधिक समय गुजारना, वो व्यभिचार है। क्योंकि वो तो हमारे मन और हृदयों को देखने वाला क्या है? परमेश्वर है। और जितना आपका मन उसके साथ कनेक्ट रहेगा, अगर जैसे पति पत्नी का जीवन होता है, पत्नी अगर अपने पति के बारे में सोचती रहेगी और पति अपने पत्नी के बारे में सोचता रहेगा, तो व्यभिचार से वो बचे रहेंगे। जिस समय पत्नी का मन अगर भटकना शुरू हो जाएगा या पति का मन भटकना शुरू हो जाएगा, तो एक व्यभिचार की स्थिति में वो आ जाएंगे। परमेश्वर हमारे मन को देखता है। अगर हम संसार में भी भटकते हैं, संसार में भी हम परेशान होते हैं और संसार के तौर तरीके में अपने जीवन को हम गुजारना चाहते हैं और उसी समय में हम यीशु मसीह के साथ भी रहना चाहते हैं, तो ये एक व्यभिचार की एक स्थिति है। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को साफ बोलता है ये बात। इसलिए मसीहत को हमें गंभीरता से लेना है। उद्धार अगर मुफ्त है, मगर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जो कीमत क्या है? सब कुछ जो संसार में है उसे त्यागना है और पूरी तरह से जिसके साथ अब आपका रिश्ता लग गया है वो प्रभु यीशु मसीह है, उसके साथ पवित्र रिश्ते में अपने आप को देखना है। हालेलुया। और उसके लिए केवल मन से कनेक्शन है, मन से कनेक्शन है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के राज्य में हैं, हम इसका आनंद लें, क्योंकि वहां जीवन ही जीवन है, वहां हर क्षेत्र में जीवन है। हालेलुया। और एक वचन को और पढ़ लेंगे इस राज्य के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3:3। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ, यहाँ पर निकोदेमस आया और निकोदेमस ने यीशु मसीह के बारे में जब कहा, उसकी अच्छाई को बोला, उसके लिए कुछ बुरा नहीं बोला, उसके लिए अच्छा बोला। मगर यीशु मसीह अपनी अच्छाई को सुनकर प्रभावित नहीं हुए, मगर यीशु मसीह ने कहा, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। नए सिरे से ना जन्मे। तब यीशु मसीह से उसने कहा, मैं कैसे अपनी माँ के पेट में दोबारा जाऊंगा और कैसे मैं दोबारा जन्म लूंगा। फिर यीशु मसीह ने 5 वचन में क्या बोला? 5 वचन में 3:5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, यीशु मसीह ने कहा, अब इस राज्य में कैसे प्रवेश करना है? जल और आत्मा के द्वारा। जल का मतलब क्या है? स्वाभाविक जन्म जो हमने लिया है, यानी बिना जन्म पाए हुए एक व्यक्ति को स्वर्ग के बारे में, वो क्योंकि उसका प्राण तो स्वर्ग में ही है, यानी कोई उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। ये हर एक उस व्यक्ति के लिए है जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। इस शरीर में 70% पानी है। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे और जब उसकी मृत्यु को जब देखा जा रहा था, तब वहां पे लिखा है कि सिपाहियों ने उसकी पसली में क्या छेदा? भाला। और जब भाला छेदा तो वहां से क्या निकला? लहू और पानी। तो हमारे शरीर में क्या है? पानी है। ये बपतिस्मे के बारे में बात नहीं हो रही है, यहां पर जन्म के बारे में बात हो रही है।
तभी 6 वचन में लिखा है, अगर आप पढ़े 6 वचन में शरीर के जीवन के बारे में। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, हाँ और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हाँ, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। तो ये जो आपका नया जन्म है वो आत्मा में आपने नया जन्म पाया है। हालेलुया। और ये जब तक मन नहीं फिराएंगे, जब तक हम अपना मन जो है अपनी इच्छाएं प्रभु को नहीं देंगे, वो हमें नया नहीं बनाएगा, हमें अपनी आत्मा के द्वारा वो जन्म नहीं देगा। हालेलुया। इस शरीर में रहकर हमें इच्छा देना है, बस इच्छा पर, हमारी इच्छा पे निर्भर है। आप क्या इच्छा रखते हैं आज पूरे दिन के लिए? आप क्या इच्छा रखते हैं? आप अपने पूरे जीवन के लिए क्या इच्छा रखते हैं? अपने बच्चों के लिए आप क्या इच्छा रखते हैं? अपने परिवार के लिए आप क्या इच्छा रखते हैं? अगर आपकी इच्छा में है कि आपका जीवन यीशु मसीह के साथ रहे, आप में यीशु मसीह नजर आए, आपके बच्चों में यीशु मसीह नजर आए, आपके परिवार में यीशु मसीह नजर आए, तो आपने आत्मा के द्वारा नया जन्म पा लिया है। हालेलुया। और आप शरीर में तो हैं, मगर आप शरीर के अनुसार नहीं जी रहे, आप आत्मा के अनुसार जी रहे हैं। और आत्मा की इच्छा क्या है? कि हम परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को गुजारें। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम सर्वदा इस बात को याद रखें कि मैं और आप स्वर्ग राज्य में हैं, और स्वर्ग राज्य का हम प्रतिदिन आनंद ले रहे हैं। हम पृथ्वी पर तो हैं, मगर हम पृथ्वी के नहीं हैं। हम संसार में तो हैं, मगर हम संसार के नहीं हैं। आप इस संसार में रहकर आप स्वर्गीय हैं। हालेलुया। आप अनंत जीवन से जुड़े हुए हैं, और अनंत जीवन आपके अंदर जो है कार्य कर रहा है। हालेलुया। और वो प्रतिदिन काम करता है, वो आपको उत्साहित करता है। शरीर आपको कई बार कमजोर बनाएगा, शरीर आपको भूख में लेकर आएगा, कई बार शरीर आपको है ना एक ऐसा एक इच्छा या लालसा को देगा जो आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे को ये पूरा करना है। और उसी समय पवित्र आत्मा कहेगा नहीं, तुम किसी भी ऐसी शरीर की लालसा में नहीं हो, इसको पूरा करने के लिए यत्न मत करना। मगर आत्मा की इच्छा एक ही है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। इस पृथ्वी पर रहकर हम बहुत सारे अनुभव से गुजरते हैं प्रियो। इसलिए जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपका मन कहीं भटक रहा है, उसी समय कहो पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें कि आप मेरे मन को आप अपने अधिकार में रखें। इस मन में केवल आपके वचन आ जाएं। क्योंकि उसका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। और उसके राज्य में अंधेरा नहीं है मेरे प्रियो, उसके राज्य में कभी भी रात नहीं है। हालेलुया। उसके राज्य में कभी भी थकावट नहीं है, उसके राज्य में कभी भी हालेलुया किसी बात के लिए चिंता नहीं है। उसके राज्य में सर्वदा आनंद है, और वो आनंद सर्वदा प्रभु आपको देना चाहता है। इसलिए पृथ्वी की चीजों पर मन ना लगाएं। पृथ्वी की जो चीजें प्रभु ने आपको एक आशीष के रूप में भी दी हैं, उस पर भी मन मत लगाएं, मगर उसको आप प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करें। जितना आप उसको प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करेंगे, आपके जीवन में किसी बात की घटी नहीं रहेगी। हालेलुया। दाऊद अपने भजन में तभी इस बात को लिखता है क्योंकि उसको अनुभव था, उसको परमेश्वर से बहुत प्रेम था प्रियो। तभी वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवा है। यहोवा मेरा चरवा है। चाहे उसके पास कितनी भी भेड़ें क्यों ना हो, वो अपनी भेड़ों के ऊपर चरवा रहा होगा, मगर वो कहता है कि अब यहोवा मेरा चरवा है। भेड़ों का मैं चरवा हूं, मगर मेरे ऊपर एक चरवा है, वो है यहोवा मेरा चरवा है। अगर पृथ्वी पर बहुत सारी चीजों पर प्रभु ने आपको अधिकार दिया होगा, बहुत सारी चीजों पर प्रभु ने आपको एक सम्मति दी होगी, मगर आप इस बात को कहा करें मेरे ऊपर मेरा परमेश्वर पिता राज्य करता है। हालेलुया। और जब आप उसके राज्य को आप प्रतिदिन देखेंगे, आप शांत नहीं रहेंगे, आप सर्वदा धन्यवाद करेंगे, उत्साह से भरे रहेंगे। अगर मसीह जीवन आप क्यों अनुग्रह से भरा हुआ इतना आसानी से आप जी सकते हैं? क्योंकि सर्वदा यीशु मसीह आपके साथ है। और जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो यीशु मसीह ने हमें एक निश्चय दिया है। और वो निश्चय किस बात के लिए दिया है? जिस आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है, वो पवित्र आत्मा के लिए उसने हमसे एक बात को कहा है। अगर हम पढ़े यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन को पढ़े। यूहन्ना 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हाँ, यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा सहायक मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो तुम्हें याद दिलाएगा। हालेलुया। इसलिए वो याद क्या दिलाएगा?
कि आप उसके राज्य में हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, किसमें है? वो सामर्थ्य में है। और ये राज्य हिलने का राज्य नहीं है, ये राज्य समाप्त होने वाला राज्य नहीं है, ये संसार के राज्यों के समान नहीं है, ये स्वर्ग का राज्य है जो अविनाशी राज्य है। इसलिए पृथ्वी पर से हर एक बैर को, हर एक उन बातों को जो आपको उलझा कर परेशान करती हैं, उसको आप अपने जीवन से खंडित करें, हालेलुया। और कहें किसी भी बैर का, किसी भी हालेलुया मन मिटाव का, किसी भी क्रोध का, किसी भी ऐसी चीज का जो मेरे शरीर पर अधिकार रखती है, उसका कोई अधिकार मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर नहीं है। मैं आज उससे आजाद होता हूँ, हालेलुया। और देखना, आप इसी समय आजादी आ रही है आपके जीवन में, इसी समय वो छुटकारा आपके जीवन में आ रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। ओ खमहान दो, ओ यस पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं इस समय, हालेलुया। और सुनने वाले प्रभु आपके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि आप सुने और इसको ग्रहण करें, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, तीनों हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि हम नाश हो। वो चाहते हैं जो जीवन प्रभु यीशु मसीह में शुरू हुआ है, वो जीवन जब तक यीशु मसीह बादलों पर ना आए, सर्वदा उसके साथ अपने आप को हम देखें, उसके साथ अपने आप को देखें, ताकि जब यीशु मसीह बादलों पर आए तब हम उसकी आवाज को जल्दी सुन सकें, उसी क्षण सुन सकें, हालेलुया, और उसके साथ बादलों पर उठाए जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संसार की किसी बात के लिए इस पे आप अपना मन मत लगाएं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, क्योंकि इस पृथ्वी की हर एक चीज से बढ़कर यीशु मसीह है, हर एक चीज से बढ़कर, हालेलुया, हर एक चीज से बढ़कर यीशु मसीह है, हर एक चीज से बढ़कर यीशु मसीह है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे पिता तू है सब कुछ मेरा। प्रेम पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो सुना गया है। प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा जी, आपने हम सबसे बातचीत करी है, और प्रभु जिन लोगों ने अभी तक प्रभु अपना मन नहीं फिराया है, उन सब बातों से जो संसार में है प्रभु, होने दे इस वचन के सुनने के द्वारा वो अपने मन को पूरी रीति से आपको देने वाले बने, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि पवित्र आत्मा जब तक आप काम नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह वो कार्य हम नहीं देख पाएंगे जो स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में चाहते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा जी, आप बदलें, आप मन जो बुरा है उसे निकालें और नया मन दे दें, हालेलुया। क्योंकि यह्ज़केल की पुस्तक में जैसे लिखा है 36 अध्याय 26 वचन में कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, हालेलुया। वो नया मन मिल रहा है प्रभु, वो नया मन आ रहा है जो विश्वास से भरा हुआ है, और जो शांति से भरा हुआ है, जो आनंद से भरा हुआ है, जो इस निश्चय से भरा हुआ है कि मैं स्वर्ग राज्य में हूँ, मैं अनंत जीवन में हूँ, मैं उस उद्धार में हूँ जो अविनाशी है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक एक परिवार में हम इसकी घोषणा करते हैं। और प्रभु धन्यवाद हो प्रभु, जो बीमार थे आपने चंगाई उन्हें दे दी है, जो किसी बात से निराश थे प्रभु उन्हें आपने जीवित आशा दे दी है प्यारे प्रभु जी, और जिनके काम अधूरे थे वो आप में अपने आप को सफल देख रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी। और धन्यवाद हो प्रभु सबको उत्साहित करने के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आने तक बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की शालोम।